तो देखिए आज बहुत सारे लोग अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत सारे धन कमाना चाहते हैं, रुपया कमाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, पैसे, आनंद, सब कुछ पाना चाहते हैं। कौन नहीं पाना चाहता है? सब कुछ पाना चाहता है। सब कोई शांति का जीवन पाना चाहता है, सब कोई छुटकारा पाना चाहता है, सब कोई दुख से, उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से आजादी पाने के लिए यहाँ पर आया है कि नहीं आया है? हालेलुया। आज छुटकारा होगा कि नहीं होगा? लेकिन आज परमेश्वर आपको शांति और छुटकारा देने के लिए नहीं बुलाया है। अगर परमेश्वर आज अपने भवन में पवित्र स्थान पर, इस पवित्र दिन पर अगर बुलाया है तो उसका बहुत बड़ी योजना आपके जीवन में है कि नहीं? है ना? आज परमेश्वर आपको छुटकारा देके जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे, हर एक आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम से। लेकिन परमेश्वर धन दौलत रुपया पैसा आपको नहीं देना चाहता है। हालेलुया। आप क्या मांगेंगे आज परमेश्वर से? आज क्या मांगना के लिए आए हैं परमेश्वर से? आज दुख मांगने के लिए आए हैं, परेशानी मांगने के लिए आए हैं, छुटकारा मांगने के लिए आए हैं, क्या मांगने के लिए आए हैं? लेकिन आज परमेश्वर आज आपको अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। कौन लोग अनंत जीवन लेना चाहते हैं? क्या आपको रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, अनंत जीवन चाहिए? अनंत जीवन कहाँ पर है? यीशु मसीह के पास है। सत्य मार्ग जीवन वही है, अनंत जीवन उसी के पास है। हालेलुया। चाहिए कि नहीं आपको? अगर चाहिए तो इस वचन को, इस कलाम को आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके ध्यान इधर उधर हुआ तो आप भटक जाएंगे, आप बीच में रह जाएंगे, परमेश्वर का दर्शन नहीं होगा, अनंत जीवन से आप वंचित रह जाएंगे। हालेलुया। आप इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अपने लाइफ में, बहुत पैसा कमाए होंगे, बहुत शोहरत होगा, बहुत नाम होगा, बहुत पद होगा, लेकिन उनके घर में शांति, अनंत जीवन नहीं होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आप लोगों को बुलाया है तो इसका वजह है, पर्पज है, उसका उद्देश्य है कि आज मेरे बेटे बेटियों को जीवन में जो दुख है, बीमारी है, परेशानी है, केवल वो दुख बीमारी से आजादी नहीं देगा। कहा जितने लोग मेरे नाम पर विश्वास करेंगे वो सब के सब आज उद्धार पाके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोल के परमेश्वर को रिसीव करिए। हालेलुया। तो आज परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। आप लोग भी अनंत जीवन लेने के लिए आए हैं। आज उस दुख को भूल जाइए, उस बीमारी को भूल जाइए, उस परेशानी को भूल जाइए। आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु यीशु मसीह हमें तेरी अनंत जीवन की जरूरत है। हालेलुया। शांति की जरूरत है। आज अंगीकार करिए, परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहते हैं आपको जीवन में। आप सोच रहे होंगे परमेश्वर केवल हमें दुख से छुटकारा मिल जाए, तो परमेश्वर आपको दुख छुटकारा करने के लिए नहीं आया है, और यहाँ भी आपको अनंत जीवन देगा। और जब यहाँ से जब जाएंगे उसके पास, तो वहाँ भी आपको अनंत जीवन स्वर्ग में देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। देखिए आज बहुत सारे लोगों को घर में इसीलिए कलेश है क्योंकि उसमें उस घर में परमेश्वर का शांति नहीं है। लेकिन आज अगर आए हैं तो आप परमेश्वर से शांति मांग के जाइए, परमेश्वर शांति भी देगा, छुटकारा भी देगा, आपको सुख भी देगा, और परमेश्वर उसके साथ साथ आपके अनंत जीवन देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? अरे भाई साहब, यीशु मसीह ने अगर बैंक लोन अगर आपको देगा ना, तो आपका प्रॉपर्टी भी आज लेगा कि नहीं? 50,000 अगर लोन लेंगे तो कहेगा लाओ जमीन का रजिस्ट्री मेरे हवाले कर दो, तभी देगा ना, ऐसे थोड़ी दे देगा। आप लोग अनंत जीवन कैसे हाथ उठा लिए हमको मिल जाए? मिलेगा। आप लोगों को बुलाया है तो मिलेगा। हालेलुया। लेकिन किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जो परमेश्वर का नोट कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है उन्हीं लोगों को जीवन में अनंत जीवन आएगा। हो सकता है आप स्वर्ग जा सकते हैं, हो सकता है आप बहुत कर्म अच्छा किए हैं तो आपका स्वर्ग आपके गांव में भी बन सकता है। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे स्वर्ग कौन देखा है, नर्क कौन देखा है? हमारे पूर्वजों ने कहा सब यहीं पर है, सब यहीं पर है। कहते हैं लोग कि नहीं, एक आदमी मर जाता है तो गांव के लोग कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, दूसरे को काम में टांग अड़ाता था,
दूसरों को, बेटियों को शादी काट देता था। कहते हैं लोग कि नहीं, दूसरे के घर से इधर उधर का झगड़ा लगाता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मरते हैं तो पूरा गांव शोक मनाता है, बहुत अच्छे थे, वो दूसरे के दुख सुख में साथ होते थे। हालेलुया, कहते हैं कि नहीं। तो आपको ऐसे अनंत जीवन की जरूरत है। परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, लेकिन आज अपनी शांति आपको दे के गए हैं कि नहीं? दे के गए हैं। अरे आप ऐसे बन जाओ, ऐसे परमेश्वर से कह के जाओ कि परमेश्वर हमें आज फिर एक बार उस चाट पे चढ़ा दे, फिर अपना एक बर्तन बना दे कि परमेश्वर जब मैं स्वर्ग में तेरे पास आऊं तो परमेश्वर युगायुग तक मेरे गांव के लोग मेरे नाम लेके शांति को पाया करें यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ऐसा बनाना चाहता है आपको, जैसे वो है वैसे आपको बनाना चाहता है। हालेलुया, बनेंगे। कितने लोगों को मरने के बाद 2 पीढ़ियों तक नाम होगा कि आप बहुत अच्छी मेरी बहन थी, दूसरे को भला करती थी, दूसरे को मदद करती थी, दूसरे को दुख में हाथ बटाती थी। कौन ऐसा लोग है? परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है। कौन है भाई साहब? सब लोग हाथ उठा दिया अनंत जीवन पाने के लिए। इनके गांव में पहरा लगेगा, जाएंगे हम, अगली बार आएंगे सबके घर में जाएंगे। हालेलुया, और चेक करके आएंगे। बाद में नहीं, हम बगल वाले से पूछेंगे, दूर तो बाद में होगा। बगल वाले से, आपके जेठानी से पूछ के आएंगे, देवरानी से पूछ के आएंगे, सास से पूछ लेंगे, इनकी बताओ इनकी नेचर क्या है, साल भर से चर्च में जाती है, क्या यीशु मसीह का स्वभाव इसके अंदर है कि नहीं? हालेलुया, अगर स्वभाव है तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के लिए आया। हालेलुया, जो यीशु मसीह के पहला परमेश्वर का आज्ञा है कि जो यीशु मसीह के पास चलेगा, यीशु मसीह के पीछे जो चलेगा उसी को अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, इसके पीछे चलेंगे आप, यीशु मसीह के पीछे, क्योंकि उसने वचन में कहा है सत्य मार्ग जीवन हम है। आज देखिए, आप लोग, बहुत सारे लोग इसमें पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग विज्ञान का ज्ञाता होंगे, और कुछ दिन पहले अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने चंद्रमा पर, भारत के भी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर, सूर्य पर जीवन खोजने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, कलाम कहता है, यीशु मसीह कहते हैं सत्य मार्ग जीवन हम है। ना जीवन चंद्रमा के ऊपर है, ना सूर्य के ऊपर है, जीवन यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, जितने लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देगा, क्योंकि वो कहा कि जो मेरे पीछे आएगा वो युगा युग तक शांति को पाएगा। हालेलुया, एक दिन के लिए शांति आप पाना चाहते हैं कि युगा युग के लिए? आप पूरे जीवन के लिए उद्धार पाना चाहते हैं कि एक दिन के लिए? तो आज अगर पूरा दिन के लिए उद्धार पाना चाहते हैं तो आज यीशु मसीह को यहाँ से मांग के चले जाना कि परमेश्वर तू चल हमारे घर में, आज से बैठ जा, आज यही से शांति आपके घर में आ जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। दूसरा, जो यीशु मसीह के लिए सताए जाएंगे, यीशु मसीह के लिए सताए जाएंगे, तो बात भाई साहब परमेश्वर की आज्ञा बहुत कठिन आ गया। अब कितने लोग हाथ उठाएंगे कि परमेश्वर तेरे कारण हम सताएंगे, लेकिन परमेश्वर हम तेरे पीछे चलेंगे। हाँ भाई साहब, मेहनत करेंगे, लगता है चर्च की उन्नति हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। होगी ना भाई साहब? ये सब लोग परमेश्वर के लिए ताड़ना सहने के लिए तैयार हो गए। ये अब अपने गांव में जाके बता देंगे कि चमत्कार होता है यीशु मसीह के नाम से, तभी तो। देखिए, कुछ लोग होते हैं कि कहने से डरते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहने से डरते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर दुख नहीं आती, जब आपके ऊपर परेशानियां नहीं आती, हमारे ऊपर नहीं आती, तो हम आप लोगों के वचन नहीं सुनाते। जब मूसा के ऊपर जब दुख आई, बीमारी आई, प्रॉब्लम आया, दुख से वो घबरा गया, रात को बेचैन होकर के यरूशलेम को खिड़कियां खोल कर को रात का बेचैन हो जाता था कि परमेश्वर ऐसे मेरे जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, दर्शन दिया और कहा, मूसा तू इसलिए बेचैन है कि तेरे को मैं अपना एक संतान होने का अधिकार दे रहा हूँ, कि तू ही उस इजराइलियों को, तू ही ऐसा व्यक्ति है, तेरे अंदर मैं देख रहा हूँ, वो मनुष्य तत्व जो हमारे अंदर है वो तेरे अंदर मैं देख रहा हूँ, तू ही उस इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाने वाला होगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अगर आज आप आए, आपका दुख में आए, बीमारी में आए, परमेश्वर ने आपको देखा है,
आपके अंदर मनुष्यत्व को देखा है कि आप वो लोग हैं कि जो अपने गांव को उद्धार कराने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप अपने गांव के लोगों को अनंत जीवन दिलवाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप अपने परिवार को शांति वापस लेके आएंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप लोगों को चुना है। हालेलुया। चुना है कि नहीं चुना है? अगर चुना है तो परमेश्वर से दिखा दो जो परमेश्वर हम तेरे संतान हैं, है कि नहीं? है। तो आज परमेश्वर आप लोगों को बीच में है और आपको अनंत जीवन देगा। लेकिन जो लोग उसके नाम से, कहा है वचन, अभी मैं वचन बताऊंगा आप लोगों को। एक जगह लिखा है, धन्य है वो लोग। कौन लोग? कौन लोग? धन्य है वो लोग। कौन है लोग? धन्य है वो लोग। मनुष्य तो सब है, सब धन्य है, हैं? हम कहेंगे धन्य है, लेकिन वो नहीं कहता है। जो अनंत जीवन देगा वो नहीं कहता है। वो सब लोगों को बुलाया जरूर है, लेकिन वो कहा कि बुलाए तो बहुत लोग हैं, लेकिन इसमें चुने हुए थोड़े लोग बैठे। हालेलुया। कि जो उसके लिए ताड़ना को सह सकते हैं, इसमें थोड़े लोग हैं। ऐसे तो कहने के लिए सब हाथ उठाएं परमेश्वर, लेकिन मनों को परखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कहता है कि जो मेरे नाम से सताए जाएंगे। हालेलुया। तो आज अगर परमेश्वर के नाम से सताए जाएंगे, परमेश्वर के नाम से ताड़ना सहेंगे, तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के लिए इस बीच में आएगा। आपका नहीं, आपका पूरे परिवार को भी देके जाएगा। मूसा को परमेश्वर ने इसीलिए चुना था कि मूसा के अंदर ताड़ना सहने वाली शक्ति थी, उसके नाम से बदनाम होने की शक्ति थी। इजरायलियों को जब पानी नहीं मिला, रोटी नहीं मिला, पत्थर उठा लेते थे मारने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना था। तो आप लोगों भी परमेश्वर के वो बच्चे हो जो परमेश्वर ने आप लोगों को चुन कर यहाँ पर बुलाया है। लेकिन परमेश्वर जानता कि कौन बच्चे मेरे नाम से सताए जाएंगे, कौन मेरे बच्चे हैं कि जो मेरे नाम को ताड़ना सह करके भी मेरे नाम को ऊंचा करेंगे। वो सब जानता है। वही बच्चे आज उद्धार पाके जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और तीसरा, जो उसको भेजने वाले को आदर करता है, जो उसको भेजने वाले को। आप अपने मर्जी से नहीं आए, हम भी अपने मर्जी से नहीं आए। हम तो पूरी जिंदगी में 40-42 साल की उम्र में था तो फाजिल नगर में कभी नहीं आया था। इधर बम्बई, महाराष्ट्र सब जगह घुमा, लेकिन फाजिल नगर जोकुआ बाजार के आगे नहीं आया था। लेकिन परमेश्वर ने देखो भाई साहब, इस एक क्षेत्र के गली गली जहां तक हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं जाने का सोचा होगा, यीशु मसीह ने उस गांव में, उस नगर में, उस शहर में ले जा करके बहुत सारे लोगों को उद्धार करा दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप लोगों के बीच में गवाहियां है। अभी आप लोगों के बीच में ही कटिया बाजार के देखो, पिछले हफ्ते यहीं पर एक दुष्ट आत्मा कहती थी नहीं जाएंगे, कुछ आई नहीं मेरे को लगता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा छुटकारा दिया। घर जाके भी प्रार्थना किया और छुटकारे को पाए। तो देखो, ये परमेश्वर की योजना है। अगर हमको उसके पीछे चलना है, अगर पीछे जाएंगे तो अनंत जीवन आपको मिलेगा। आप शांति को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से, लेकिन उसके नाम से भी सताए जाओगे, भी उसके पीछे जाओगे तो बहुत सारी कष्टें आएगी, बहुत सारी लोग आपके नाम धराई करेंगे, बहुत सारे लोग आपके ऊपर अंगुलियां उठाएंगे। लेकिन आप अगर यीशु मसीह के सुनते रहे तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के लिए एक दिन एक जरूर पलटी मार के आपके घर पे आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु मसीह के भेजने वाले पर विश्वास करेगा, हमारे को भेजा है, वो अपने कलाम को लेकर के आज भेजा है। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, नीनवा शहर जब पाप में डूब रहा था, वचन में लिखा है योना नबी के किताब में, तो योना नबी को भेजा और जा करके वचन को सुनाया और लोग इस वचन को मान गए। लिखा है, पढ़ लेना। तो लोग उद्धार को पाए, परमेश्वर ने अपना कोप हटा लिया और सब लोग शांति को देख लिए, सब लोग अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी कहा है वचन में कि जो मेरे भेजने वाले को आदर करेगा, मैं उसके लिए स्वर्ग में आदर उसको करूंगा। हालेलुया। आज हमको भेजा है, आज कहा कि जाकर के इस एरिया के लोगों को, इस पटखौली गांव में जाकर के मेरे बच्चन को सुना दे। हो सकता है मेरे बच्चे बहुत निराश हैं,
आज परमेश्वर की दया और उसकी दृष्टि आप लोगों के ऊपर बनी है कि परमेश्वर ने हमें भेजा है। आज जो उस पर विश्वास करेगा, जो एक कलाम पर विश्वास करेगा, जो मैं बताऊंगा उस पर विश्वास करेगा, तो आप देख लेना आपके बीच में भी गवाहियां देने लगे, तो बहुत सारे गवाहियां है, लेकिन नहीं टाइम है। लेकिन अगले संडे अगर विश्वास करके जाना, आप यहीं पर आकर के आप भी गवाहियां देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। नमान राजा था, लेकिन उसके ऊपर कोढ़ था और वो प्रभु पर विश्वास नहीं करता था। उसके पास धन था, दौलत था, रुपया था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन वो कोढ़ था उसके ऊपर। सारी इलाज लाइलाज बीमारी हो गई, कहीं ठीक नहीं हुआ। एक लड़की ने बताया, अलीसा एक भविष्यवक्ता, एक प्रोफिट है, तू जा, अगर वो प्रार्थना कर देगा और तू चंगा हो जाएगा। और अलीसा ने उस पर विश्वास करके और गया। जब अलीसा के पास गया नमान, तो उस समय नमान को देखा अलीसा, तो कहा जा करके, ये सोचता था कि हमारे पर हाथ रखेंगे प्रॉफिट जी, पास्टर जी, चाहे भविष्यवक्ता को, चाहे पापा जी, वो हाथ रखेंगे, हमारा कोढ़ चला जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, बात मत करिए, तेरे ऊपर से दुष्ट आत्मा जाएगा नहीं अगर बात नहीं कर, चुप नहीं रहेगी, ध्यान से सुन। और उस समय जब प्रभु के दास अलीसा ने कहा, जाके उस तालाब में डुबकी लगा, 7 बार लगाना और तेरी कोढ़ सुभरन हो जाएगा। हो सकता है वो राजा था और उस बात को ना मानता, हो सकता है वो कह देता मेरे घर के चारों तरफ तालाब है, मैं उसमें डुबकी लगा लूंगा। लेकिन बात को माना, एक प्रभु के दास की बात को माना और जाकर के डुबकी लगाया 7 बार। वो हर एक बीमारी से, वो कोढ़ के बीमारी से आजाद हो गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने लोग आज विश्वास करेंगे इस वचन पर, ये हम नहीं, ये परमेश्वर के आत्मा आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपको छुटकारा देने के लिए आज वचन को लेकर के हमारे बीच में परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और हमारे को आपके बीच में भेजा है। आज जितने लोग इस पर विश्वास करेंगे वो छुटकारे को पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते होंगे पता न ठीक होगा कि नहीं, जो ये सोच रहे होंगे भाई साहब अलीसा के जैसे इधर भी तालाब है, जाके 7 बार डुबकी लगा लेना, परमेश्वर आज छुटकारा देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लगा लेना, ठीक हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। लगाएंगे भाई साहब, सब आज्ञा अनंत जीवन पाने के लिए सब तैयार थे, इसमें भाई साहब डुबकी लगाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। हाँ, पानी कम है, यही बात लग रहा है। अभी चलिए बाद में जब खत्म हो जाएगा तब बताएंगे कौन सा दिन में आप लोग डुबकी लगाते हैं। हाँ, बता देंगे, हम देखे हैं। हालेलुया। चलिए, परमेश्वर आपको आशीष दें। देखिए, जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करेंगे, उसको भेजने वाले को आदर नहीं करेंगे, उसके बातों को विश्वास नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर कोई आशीष आपके जीवन में नहीं देगा। हालेलुया। अभी देखिए, क्षमा करने के लिए आप लोग यूट्यूब पर देखे होंगे, एक अमेरिका में पास्टर, अभी अगस्त के महीने की बात कर रहा हूँ, और ऐसे वेदी पर प्रचार कर रहे थे और किसी ने उसको गोली मार दिया, पास्टर जी को गोली मार दिया, और उसके जो मारा था उसके ऊपर केस लग गया और उसको सजा सुनाने वाला था कोर्ट, लेकिन उसकी मैडम ने कहा नहीं, इसको मैं क्षमा करता हूँ, कोई इसकी सजा नहीं सुनाया जाए। हालेलुया। कहा कि जब हमारा बाप इतना क्षमा कर दिया लोगों को, जो लोग उनको दाढ़ियां नोच दी, उनके मुंह को थूक दिए, जो कोड़े मारे गए, अगर वो क्षमा कर सकता है तो आज मैं भी इस भाई को क्षमा कर सकता हूँ, और उसके नाम की तालियां बजती है। देखो, उसका नाम परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया, आज वो अनंत जीवन को पाएगी यीशु मसीह के नाम से। पूरा दुनिया उसके लिए प्रार्थना किया कि ऐसे लोग परमेश्वर को, आप तो अगर बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे तो आज जाओगे, तो आज बेशक चर्च में से जाओगे, कपड़े वहां पर, वो चाल चलन स्वभाव वहां पर रख करके वहां पर आए हैं, बाहर जाएंगे जैसे वो बाबू पहन लिए वैसे आप भी पहन के जाओगे, और जाओगे वहां पर दिखा दोगे मैं अपना पावर, कि हम, मेरे घर भी पैसा है, हमारे घर भी बच्चे हैं, लड़ जाएंगे। लड़ेंगे कि नहीं? ऐसे मत कहो, झूठ मत बोलो, अगर सच्चाई है तो कह दो हाँ लड़ जाएंगे, लेकिन आज से नहीं लड़ेंगे। हालेलुया। तो चलिए हम वचन को देखते हैं, यूहन्ना का किताब निकालेंगे, यूहन्ना किताब उसका 10 अध्याय, उसका 27 और 28 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया।
आप वो बीज हो। आज परमेश्वर आपको बीज, आप बीज हो। जिस गांव में आज जाओगे, जिस घर में जाओगे, अगर जिस बंजर जमीन में भी आज जाओगे ना, वो जमीन आज फलवंत हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। ये वचन अगर आज के आपके अंदर है, आज का वचन, आज का कलाम परमेश्वर के अगर आपके जीवन में आ गया, आज इसको ग्रहण कर लिए, तो आज जिस बंजर जमीन पर आप जाओगे, किसी के घर में भी जाओगे, उसके घर में से गरीबियां दूर हो जाएगी, उसके घर में से बीमारियां दूर हो जाएगी, उसके घर में से दुष्ट आत्मा दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के आप बीज हो। परमेश्वर के बीज हो, जहां जहां जाओगे वहां वहां चमत्कार होगा। हर एक बंजर जमीन आशीषित हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से, फलवंत हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आप हैं कि नहीं? अब लगता है भूख लग गई, हैं? अब आवाज धीरा हो गया। हालेलुया, पढ़िए ज्ञान। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें जानता अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये बीमारी लगता है हमें नाश कर देगी। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं? ये मेरी भेड़ है, मैं इन्हें जानता हूँ। ऐसे नहीं परमेश्वर आपको आज्ञा दे करके यहाँ बुलाया, खाने के लिए थोड़ी बुलाया गया है। परमेश्वर आपको कुछ देने के लिए यहाँ पर वचन कहता है। हम नहीं कहते हैं, प्रभु का कलाम कहता है, यीशु मसीह कहते हैं आपसे बात कि मेरी ये भेड़ है, मैं इन्हें जानता हूँ, पहचानता हूँ। मैं इन्हें जहाँ से बुलाया हूँ, ये भी जानता हूँ कि किस कारण से आए हैं, किस मंजिल से आए हैं। मेरे प्रार्थना करने आए हैं और मेरे राज्य के खोज करने के लिए आए, कि अपनी बीमारी का उद्धार करने के लिए आए। परमेश्वर कहता है इन्हें मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ, अगर ये मेरी आज्ञा को माने, मेरे वचन को माने, तो आज मैं इन्हें अनंत जीवन दूंगा, वो कभी नाश नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो आशीष देती है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। लगते हैं? आप क्या हो? यीशु मसीह के नमक हो। नमक हो कि नहीं? आप उस पृथ्वी के नमक हो, आप में कोई कीड़े नहीं लगते। मिठाई, लड्डू, रसगुल्ला रख दो, भाई साहब चीटिए, कीड़े लग जाएगी, कल होके बदबू मारेगा। लेकिन नमक के थैले देखो, किराने दुकान के बाहर फेंका रहता है, कोई उसे चुराता भी नहीं, कहता है अगर नमक खा लेंगे तो नमक हराम हो जाएंगे। हालेलुया। होंगे कि नहीं? इसीलिए परमेश्वर ने आपको मिठाई नहीं कहा, आपको कहा नमक है। अगर आप जिसके घर में बनेंगे, जाएंगे, अगर नमक नहीं पड़ेगा, क्यों ना पनीर बनवा ले, मटन बनवा ले, चिकन बनवा ले, मछली बनवा ले, लेकिन अगर नमक ना रहा तो सारी वो स्वाद बिगड़ जाएगा। हालेलुया। अगर आपके घर में, आपके गांव में अगर एक मसीह हो जाएगा, उस पूरे गांव को स्वाद लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप वो नमक हो कि सबके स्वाद आप बदल दोगे, सब चीज का स्वाद बदल जाओगे, बदल लोगे। अगर नहीं, जहां पर आप जाओगे वो स्वाद आपको अच्छा नहीं रहेगा। तो आप वो नमक हो, आप कभी खराब नहीं होगे, आप में कोई कीड़े नहीं लगेंगे, कोई बीमारी नहीं लगेगा। यहाँ तक भाई साहब आपको कोई चुराएगा भी नहीं। नमक को कोई चुराता है? डर लगता है कि नमक खा के नमक हरामी कर देंगे। तो आज क्या है? आप यीशु मसीह के नमक हो। नमक हो कि नहीं? क्यों देख रहे हो? नमक नहीं अच्छा लग रहा है? हाँ, नमक हो। अगर नमक हो तो आज से आपका स्वाद भी आपके गांव में पता लगना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। चलिए, आज परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के लिए कहा कि मैं अपने लोगों को जानता हूँ, इन्हें पहचानता हूँ, ये कहाँ से आए, सब कुछ जानता है परमेश्वर। आप परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, आप परमेश्वर को बहाना नहीं दिखा सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, हम दान कहाँ से देंगे। परमेश्वर सब जानता है, वो सब जानता है, वो मनों को परखता है। कहा, हिजकेल को कहा कि जा, पहले जितनी कलेसिया आए अपने स्वर्गदूतों को कहा, जा इनको तू एक बार देख, परख ले इस किस मनसे से आए हैं। जिस मनसे से आए हैं उसी तरह से इनको आशीर्वाद भी देकर भेज देना। हालेलुया। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को ये बात कहा, आप जिस मनसे से आए हैं परमेश्वर सब जानता है। आपको अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है, आपको शांति देने को। शांति कभी नष्ट नहीं होगी, वो शांति युगा युग के लिए देगा, सदा के लिए देगा।
यहाँ भी देगा और वहाँ भी आपको अनंत जीवन स्वर्ग में भी देगा। हालेलुया। हालेलुया। चलिए अगला वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 के 58। सभी लोग बाइबल अपना जिसके पास नहीं होगा, आप जाएंगे घर पर, अगर एक दूसरे से पूछना और इस वचन को पढ़वाना। परमेश्वर जो पढ़ करके दूसरे को बताता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है, वही लोग स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। क्योंकि जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो एक दूसरे को जब पाप से बचाते हैं तो परमेश्वर हमारे भी बच्चों पर दया करता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। क्या आपके यहाँ पर आना परमेश्वर का है कि यहाँ पर आना व्यर्थ नहीं है? तालियां बजाना व्यर्थ नहीं है, हालेलुया बोलना व्यर्थ नहीं है, आमीन बोलना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज कहता है कि आपका परिश्रम करना परमेश्वर में वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप किसी को लेकर आए हैं तो आप परमेश्वर के काम को पूरा किए हैं। आप अगर किसी के लिए यहाँ पर बैठ के प्रार्थना किए हैं तो परमेश्वर के काम को किए हैं। अगर ऐसा किए हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि ये आपका मेहनत परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका प्रतिफल इसी साल में, जैसे इसहाक ने जिस साल में बोया उसी साल में काट लिया, तो परमेश्वर की आत्मा भी कहता है कि अगर आज बो के जा रहे हैं, आज ताली बजाए हैं तो आज बो रहे हैं, आज समय आप दिए हैं तो आप बो रहे हैं, आज आप अगर हालेलुया बोले हैं तो बो रहे हैं, अगर आप दान दिए हैं तो बीज बो रहे हैं, इसका प्रतिफल इसी साल में आप काटने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ये परमेश्वर का वादा है, मनुष्य अपने वादे को मुकर सकता है। आप हो सकता है अपना वादा करेंगे, आप मुकर जाएंगे, लेकिन ये परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वादा है, जो वादा किया है वो आपको आज दे के जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज आप देने परमेश्वर का आशीष लेने के लिए बुलाए गए हैं। अगर जिसके मन में जोश होगा वो परमेश्वर आज दे के भेजेगा, ऐसे खाली हाथ किसी को नहीं भेजेगा। हो सकता है किसी का 30 गुना देगा, किसी को 60 गुना देगा। 30 गुना तो जो कुछ नहीं करके जाएगा उसके घर भी जाएगा, क्योंकि भोजन सबके घर में मिलेगी। ये 30 गुना वाले हैं। आज 60 गुने वाले कौन है? जिनके खाते में 10-5 हजार होगा। लेकिन 100 गुना वाले वो है कि जो अनंत जीवन, जो घर में कुछ भी नहीं रहेगा लेकिन उसी घर में परमेश्वर की शांति रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। तो आप 100 गुना वाले में आज बन के जाओ यीशु मसीह के नाम से। अंगीकार करके जाओ, परमेश्वर आज हमारे जीवन में हो या न हो, परमेश्वर हमें दुख हो या मुसीबत हो, लेकिन परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपने चरणों में हमें बुलाया है। आज नहीं तो कल फल इसका आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो अगला वचन हम पढ़ेंगे, थोड़ा समय कम है, जल्दी जल्दी, आप लोग ज्यादा लोग भी हैं, प्रार्थना करने में टाइम लगेगा, कुछ लोग 2-2 बार प्रार्थना करवाएंगे, तो इसीलिए जल्दी जल्दी वचन हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। चलिए यशायाह नबी की किताब उसका 45 का 22 का पढ़ते हैं। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या कहता है? आप अगर इधर उधर देखोगे तो अनंत जीवन नहीं पाओगे। परमेश्वर कहता है, ऐ पृथ्वी के लोगों, ऐ मेरे बच्चे, इधर उधर मत देखो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मेरे पास तेरा जीवन है, मैं तेरा उद्धार करने वाला हूँ, मैं तेरे को मुक्ति देने वाला हूँ। आप इधर उधर देखते हैं तो परमेश्वर आज यहाँ पर आए हैं। आज कोई बता दिया होगा कि आप जाओ, वहाँ पर पास्टर जी आएंगे और प्रार्थना करेंगे, हमें उद्धार मिलेगा। लेकिन आप हो सकता है कि जाएंगे, अगर ना मिला, कोई कह दिया कि नहीं वहाँ पर आशीष नहीं मिली, चल वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर झाड़ा लगवा के आते हैं, वहाँ पर दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। तो परमेश्वर के आत्मा वही बात आप लोगों को कहता है, पृथ्वी के लोगों, इधर उधर मत देखो, तेरा परमेश्वर मैं हूँ, तेरे को पृथ्वी पर मैंने भेजा, मेरे वजह से तू उद्धार पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको उद्धार करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो आज करेगा तो आज एक्शन दिखा दीजिएगा। आज परमेश्वर आपके घर में जाना चाहता है, आपको साथ जाना चाहते हैं। बहुत सारे यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत सारे यहाँ पर स्वर्गदूत खड़े हैं।
आज जो एक्शन में होंगे परमेश्वर उनके साथ एक स्वर्गदूत उनके घर आज जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज आपको काम बना करके आएगा, आज काम बनेगा आप लोगों को। आप बस जिस काम के लिए आए हैं अभी उस गठरी को ये फेंक करके बाहर कह के जाना, प्रभु आज से उस दुख को हम देखना नहीं चाहते यीशु मसीह के नाम से। जैसे तेरा वचन है परमेश्वर, आज मैं अनंत जीवन लेके जाऊंगा, इस दुख को लेकर नहीं जाऊंगा। आज तेरे भवन में तेरे ऊपर मैंने जैसे कहा है पृथ्वी के लोगों, है बोझ के दबे हुए लोगों, तो मैं बोझ से दबी हुई लेकिन परमेश्वर ये बोझ तेरे ऊपर आज रख के जा रही हूँ। आज से मैं कोई गलती गुनाह नहीं करूंगी, तेरे वचन को मानूंगी। तो परमेश्वर आपको आज एक स्वर्गदूत भेजेगा, एक चंगाई का टावर आपके घर में आज लगेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे वो टावर सिंगल यीशु मसीह के पास जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। चाहते हैं टावर लगवाना, लगा लीजिए आमीन बोल करके। आज परमेश्वर टावर लगाएगा यीशु मसीह के नाम से। अगला वचन पढ़ते हैं मत्ती के किताब उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन से लेकर 14 वचन तक पढ़िए, फटाफट पढ़िए। तो धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। एक मिनट रुक, देखिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है धन्य है वो लोग। कौन है? मैंने अभी पूछा था। परमेश्वर कहता है धन्य है वो लोग जो मेरे नाम से सता करके यहाँ पर आए हैं। हो सकता है आपके घर में कोई कहा होगा क्या करने जाते हो रोज। हो सकता है बहुत सारे लोग तो भाई साहब इनके हस्बैंड ही रोक देते हैं, रोकते हैं लोग, रोकते हैं कि नहीं? कितने लोगों का हस्बैंड कहते हैं मत जाया करो। आज उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करें भाई साहब। देखो भाई सब शर्मा रहे हैं। कल होकर पास्टर जी लोग फोन लगाएंगे अकेले में, कहेंगे पास्टर जी हमारे घर वाले तो नहीं मानते हैं। इसमें कई लोग हैं जो हमारे पास कॉल गया है, अभी मैं आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करूंगा लेकिन फोन पर करके बताऊंगा तुम लोग झूठ बोले हो। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर आज यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वो लोग। उसको नहीं बोल रहे हैं कि धन्य जो पैसे वाला है, उसको नहीं बोल रहे हैं कि जो धन्य है जो घर में बैठा है इस समय। इसको बोल रहे हैं कि धन्य है लोग जो मेरे नाम से सता करके भी गालियां सुन के, ताड़ना सुन के, अपने सास को, ननद को, जेठानी को, देवरानी को, अपने हस्बैंड को बातों को सुन करके फिर भी मेरे भवन में मेरे बच्चे मेरे आदर करके आए हैं। आज उनके ऊपर फूल खिलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वही अनंत जीवन पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है आज आप उद्धार को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आगे पढ़िए। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करें। देखिए यहाँ पर झूठ बोल कर भी लोग आपको फंसाएंगे, झूठ बोल के। अभी मैं इनको देखो, इनको आप लोग नहीं पहचान रहे हो, ये हमारे चंडीगढ़ चर्च में गए हैं और गलती से भाई साहब एक बार बटन दब गया, इनके खाते में 20,000 रुपया हमारा चला गया था। बटन दब गया इन्हीं के और दे दिए। परमेश्वर का इनको न मैं जानता था ये मेरे को जानते थे, लेकिन इनका प्रेम हमारे प्रोफिट जिसके आत्मिक पिता से था, क्योंकि उस चर्च में गई थी। मैंने किसी बहन से 20,000 रुपया उधारा मांगा और इनका नंबर, उनका भी भाई साहब उनके हस्बैंड बैठे हैं वो कुर्सी पर, उनका भी नाम मुन्ना है, हमारा भी नाम मुन्ना है। उसने क्या किया, मोबाइल से गूगल पे निकाली, धड़ाक दे इस मुन्ना भाई के खाते में 20,000 रुपया भेज, और हमारे पास स्क्रीनशॉट भेज देती है। मैंने कहा पैसा तो आया नहीं, मैसेज तो आया नहीं। बार बार वो कहती थी, कानपुर की है, अनीता नाम है उसका। कहते भैया पैसा गया, मैं बोला आया तो नहीं। फिर मैं बाद में नंबर देखा, कहते तो तू गलत डाल दी खाते में पैसा। और भाई साहब इनका नंबर मिलाए हम लोग। परमेश्वर का लोग हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी किसी का 20,000 में किसी का जीवन नहीं जाता। जदे पैसा वापस किया लोग, क्योंकि ये प्रोफिट जी के वहाँ जाते हैं, हम भी वहाँ पर सेवा करते हैं। मैसेज मैंने किया कि मैं प्रोफिट जी के वहाँ रहता हूँ, पैसे बहन जी वापस कर देना, हम बहुत इमरजेंसी का पैसा है। दूसरे से उधारा जदे वापस किया। इनके नाम पे भी एक ताली बजा दो यीशु मसीह के नाम पे। ऐसे लोगों को परमेश्वर देखते हैं। और एक दिन हम लोग प्रचार करने इनके घर में चले गए, इसी साल में अभी आए हैं तब, और इतने दुष्ट आत्मा इनके घर में चिल्लाने लगे, आधे गांव के लोग जुट गए। और इन्हीं का एक भतीजा आया प्रार्थना कराने, और भाई साहब 100 नंबर का फोन लगा दिया। और वो भाई साहब भगाते भगाते हम लोग कहे कि
हम फटाफट प्रार्थना कर दिए और वो हम लोगों को गांव से बाहर निकाल दिए। निकालते निकालते तो लोग 100 नंबर का पुलिस की गाड़ी आ गई। धन्यवाद हो परमेश्वर का। और हम लोग चले गए, लेकिन चलिए देखिए, फिर भी देखिए इनका प्रेम उस समय भी ये नहीं टूटे। हो सकता है इनके 1-2 बार थाने पर बुलाया गया, लेकिन देखिए कहाँ तुमको ही, कहाँ गए तुमको ही रोड से यहाँ पर, ये हमारे प्रेम की वजह से लोग आए। हालेलुया, हमारे प्रेम की वजह से लोग आए। और इनके घर में जितने लोग 5-5 साल से चर्च में जाते थे, इनके सामने बात कर रहा हूँ, 20-30-15 लोग खड़े थे। अगर भाई साहब ऐसे हाथ करते करते वो दुष्ट आत्मा चिल्लाते थे। मैं बोला कौन से चर्च में जाते हैं आप लोग, इतने साल हो गया। हाँ, तो देखिए ये परमेश्वर का है, हमने सहा है। वो अगर कोई गाली दिया, ये सब कुछ सहा है, फिर भी परमेश्वर का सेवा कर रहा। हो सकता है मैं वहीं से रुक जाता और सेवा नहीं करता, लेकिन एक भी दिन घर पर नहीं रहा हूँ। खलीलाबाद से लेकर बिहार गोपालगंज इधर पूरा 15 दिन में 15 गांव में नहीं, कम से कम 115 गांव गए। इतना नोट कर लीजिए, गए हैं लोगों के घर और प्रचार करके आए, मीटिंग करके आए। ये कौन, हम डरेंगे नहीं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम किसी के डराए नहीं डरते। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यहाँ इसीलिए परमेश्वर ने कहा धन्य है लोग जो मेरे नाम से सताए जाएंगे। आपको परमेश्वर वहां भी बचाएगा, सुरक्षा देगा। आप नहीं डर जाते हैं तो परमेश्वर आशीष कहाँ देगा, अनंत जीवन कैसे देगा कि जब उसके नाम से आप नहीं सताए जाओगे। आप अपने, हो सकता है अपने बच्चे के नाम से आप लोग सताए जाते हैं कि नहीं। बहुत अपने बच्चों के कारण भी जेल में चले जाते हैं। बच्चा गलती करता है और गालियां माता पिता को सुनना पड़ता है कि नहीं। अगर बच्चे के नाम से आप सताए जा सकते हैं, ये सह सकते हैं, तो यीशु मसीह के लिए एक बार सह के देखना। परमेश्वर आपको स्वर्ग में अनंत जीवन आपको पृथ्वी पर देगा और स्वर्ग में देगा, युग युग तक देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगला पढ़िए, आगे बढ़िए। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। जब आपको सताएगा, कोई गाली देगा, तो परमेश्वर ने कहा क्या करना। अगर कल होकर आपके घर वाले बोलने लगे तो आप उस समय क्या करेंगे, क्या करेंगे। परमेश्वर तो बहुत कुछ कह रहा है। उस समय कह रहा है कि आनंद होना, खुश होना, घर में जाकर के परमेश्वर के हाथ उठा करके नाच नाच के महिमा करना। परमेश्वर कहता है आनंद करना। जब आपको कोई सताए तो आप आनंद करना, क्योंकि परमेश्वर के राज्य निकट है, वो आने वाला है और हमें अपने साथ लेके जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग सताए जाएंगे, जो लोग उसके राज्य की सेवा करेंगे, इस बार आगमन होगा यीशु मसीह का, तो उस बार वही लोगों का टिकट मिलेगा, वही लोग उसके साथ जाएंगे। हर बार वो पाप क्षमा करने के लिए नहीं अपना बलि चढ़वाने आएगा, इस बार धर्मियों को लेकर जाने के लिए आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज आप धर्मी बनकर अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ला में दिखा देना। अगर आप धर्मी हैं तो आपके अगल बगल के सारी आत्माएं बचाई जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने कहा कि तुम मसीह लोग हो, तुम आशीर्वाद देने के लिए ही बनाए गए हो, लेकिन अगर आपका स्वाद बदल जाए तो किस चीज से आशीर्वाद आएगा, नमकीन होगा। नमक के बाद परमेश्वर ने कहा लेकिन अगर आशीष आप लोगों पर है, मसीह लोगों के ऊपर वो आशीर्वाद है, लेकिन अगर मसीह लोग का स्वाद, अगर आपका चाल चलन बिगड़ जाए तो परमेश्वर कहता है किस चीज से नमकीन होगा। हालेलुया, हालेलुया। किस चीज से होगा। आज परमेश्वर ये चाहता है कि आप पृथ्वी के नमक बन जाओ। लोगों को कष्ट उठा लो अपने सिर पर, लोगों को दर्द उठा लो, लोगों को भूख अपने को परमेश्वर ने दिया है तो लोगों को पेट भर के उसको भूख को मिटा दो। परमेश्वर का आत्मा यही कहता है, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके बच्चे भी फलवंत होंगे, आपके 7 पीढ़ियां परमेश्वर कहता है आशीषित दे के जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने कहा, दाऊद को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, दाऊद तू भी राजा बनेगा, तेरा बच्चा भी राजा बनेगा, 7 पीढ़ियां तक तेरे घर में राजा पैदा होंगे।
अंत में एक तेरे घर में ऐसा बालक पैदा होगा, वो राजाओं का राजा होगा, जिसका नाम यीशु मसीह होगा। वो पूरे पृथ्वी का उद्धार करता होगा, मुक्तिदाता होगा। आज परमेश्वर यही बात आप लोगों से कहता है। अगर पृथ्वी के नमक हो, आज उसके भार को उठाना जानते हो, आप दूसरे को दुख को उठाना जानते हो, आप दूसरे को भूख को मिटाना जानते हो, तो परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को भी आशीर्वाद देता है। आपके ही बच्चे आपके ही गांव में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IAS ऑफिसर बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके ही बच्चे प्रधानमंत्री बनेंगे। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आज जितने लोग यहाँ पर महिमा कर रहे हैं, उनके भी बेटे प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर के ओर से होगा। परमेश्वर का वचन आपके घर में होगा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पृथ्वी आकाश को बना सकता है, तो आपको जीवन भी बदल सकता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आगे पढ़िए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आपको परमेश्वर कहा आप नगर की ज्योति हो। आप अपने गांव में उजियाले को ले सकते हैं, अंधकार को दूर भगा सकते हैं। यीशु मसीह के आप ज्योति हो। परमेश्वर ने आपको ज्योति कहा। पास्टर जी, मैडम जी, आवाज मत लगाइए। आप परमेश्वर की ज्योति हो। जहां जाओगे वहां पर अंधकार दूर हो जाएगा, पाप दूर हो जाएगा। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होता होगा, लेकिन जब आप जाओगे परमेश्वर का वचन जब सुनाओगे, तो वहां पर शांति आएगी परमेश्वर का। लोग उस लड़ाई झगड़े से छुटकारा पाएंगे। लोग आपके परमेश्वर ने अधिकार दिया। आप दुष्ट आत्मा है, तो आप अगर अधिकार है तो ऐसे हाथ उठाओगे, दुष्ट आत्मा भागेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर इस बुलावे को अगर आप समझें, तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन जरूर देगा, क्योंकि उसका वादा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। अगला वचन पढ़ते हैं, मत्ती यूहन्ना की किताब 11 अध्याय उसका 25-26 वचन को। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि पुनरुत्थान हम हैं, आदि और अंत हम हैं। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, वो मर भी जाएगा तो अनंत जीवन पाएगा। फिर भी कहते हैं जी उठेगा, मर जाएगा फिर भी जी उठेगा। कब जी उठेगा? जब परमेश्वर का आगमन होगा, दूसरा आगमन होगा। लिखा है वचन में, उस समय मुर्दे भी अपने कब्र से जी उठेंगे। हालेलुया। कौन जी उठेगा? जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, जो यीशु मसीह के साथ रहेगा, जो यीशु मसीह के विचारों पर चलेगा, उसके वचनों पर चलेगा, परमेश्वर उसे उद्धार कराएगा, क्योंकि उसका वादा है। वो कभी आपके साथ न छोड़ेगा और न छोड़ा है, आज भी है और वहां भी रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। कहते हैं परमेश्वर जो जीवित है, अगर जो प्रभु में है, वो जीवित अगर आत्मा है, अगर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, तो परमेश्वर कहते हैं वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। यहाँ से जब उठेगा तो सीधा परमेश्वर के गोद में विश्राम पाएगा। वहां भी परमेश्वर उसे अपना स्वर्गदूत बना करके आपके बीच में भेजेंगे। वहां भी आप बहुत सारे लोगों को उद्धार करने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप दूसरे को उद्धार करने के लिए बनाए हैं, आप दूसरे को उद्धार करने के लिए बनाए हैं। आपको परमेश्वर उद्धार कराना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार करेंगे कि नहीं? आप अपने गांव में भूखे को खाना खिलाएंगे कि नहीं? खिलाएंगे। अगर खिलाएंगे तो परमेश्वर आपके बच्चों के, आपके पूरे परिवार के, आपके घराने में कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। किस पर दंड की आज्ञा नहीं होती? आप लोग वचन सुने, बहुत सारे लोग सो रहे हैं। जो सो रहे हैं एक बार ताली बजा के मानो हालेलुया बोलो तो। हालेलुया। देखो कितने लोग सो रहे थे, सब तालियां बजाने वाले सो रहे थे। मैंने बोला जितने लोग सो रहे हैं सब ताली बजाएं। देखो कितने लोग तालियां बजाते हैं।
इसलिए कि कोई वचन सुन नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। अगर सुनता तो ताली नहीं बजती। हाँ, ध्यान नहीं है वचन पर। यहाँ पर परमेश्वर कहते एक बार और पढ़ के इनके सुनाओ, तो अब सब लोग सुन लेना। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। और कहते हैं परमेश्वर मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इतना कह दिया, अब कितना बताऊं, बताओ। कहते हैं सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है उसी का अनंत जीवन होता है। हालेलुया। हालेलुया। कैसा विश्वास? जब आपका वचन आपके अंदर जाएगा नहीं, ये बीज मिट्टी में जाएगा नहीं, ये मिट्टी बीज को अंदर लेगी नहीं, तो फल कैसे आएगा? आप वचन को सुनेंगे नहीं तो कैसे आपके जीवन में आशीष आएगा? अगर वचन ही आपको संभालता है, अगर कल वहां गलती करेंगे आपको ध्यान आएगा, वचन अगर याद रहेगा तो आप कहेंगे नहीं, पास्टर जी कल बोले थे गलती करना गुनाह है। वचन अभी आपको वहीं पर संभाल लेगा, आप साइलेंट हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा किसी को गाली नहीं। जब वचन आपके अंदर नहीं होगा तो आपका कभी उद्धार नहीं होगा, मुक्ति नहीं हो। तो पास्टर ऐसे के गाते हैं, जैसे वचन में लिखा है, अंत के दिनों में ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता आएंगे, उनकी भविष्यवाणियां से आप मोह हो जाएंगे और बीच में आप रह जाएंगे, परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। ये लिखा है वचन में। आप इसीलिए बहुत सारे लोग आते हैं, आपको करोड़पति अरबपति बना करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि आपको वचन नहीं सुनाते हैं, वचन का ज्ञान नहीं है, इसीलिए मेरी प्रजा नाश हो रही है। वचन में परमेश्वर ने कहा उस किताब में जाके कहते, मेरे वचन के ज्ञान ना होने के कारण मेरे बच्चे सभी नाश हो रहे हैं। अगर ज्ञान होता तो एक बाप अपने बेटे से गाली नहीं देता, लड़ाई नहीं करता, एक बहू अपनी सास को गाली नहीं देती, मारती नहीं। वचन के ज्ञान ना होने के कारण घर में क्लेश, लड़ाइयां, झगड़ा हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो पढ़िएगा एक बार और, पढ़ दीजिए, इनको सुनाइए एक बार और, कान सभी लोग खोल लें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। कहता है जो मेरे भेजने वाले को पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका होगा। अभी लोग, कितने लोग इस वचन पर विश्वास किया है? कितने लोग किया है? जब सुना नहीं तो विश्वास क्या किया है? इतना किया होगा, यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। इतना बस सुने हैं आप? हाँ, इससे ज्यादा सुने हैं? हाँ, नहीं सुने। लेकिन कहता है कि जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करेगा उसी का अनंत जीवन होगा। अगर देखिए आज का कलाम, आज का वचन अगर आपके जीवन में आप अपने मन में रख लिया, अगर शैतान चुराया नहीं, तो परमेश्वर के आत्मा कहता है कि आप इसको याद रखें, इस वचन को याद रखें। आज का हमारा यही मैसेज था, यही टॉपिक था कि अनंत जीवन कैसे पाएं। तो अगर आज यही परमेश्वर आपको बताए हैं कि अगर आपको अनंत जीवन लेना है तो यीशु मसीह के साथ जाना पड़ेगा। आप अपने अगुए के अधीन रहेंगे, जो वो भेजा है, जिसको वचन को अगर उस पर विश्वास करेंगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। आपके घर में न बीमारी होगी, न कर्जा होगा, न दुष्ट आत्मा होंगे। आपके घर में परमेश्वर की शांति होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप उस शांति को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आप उस शांति को देखेंगे यीशु